बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की आपकी बात। छत्तीसगढ़ में काफी किंतु परंतु के बाद 1 मई से शुरू हुए 18 साल से ऊपर के आयु वालों के वैक्सीनेशन पर ग्रहण लग गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर रोक लगा दी। हालांकि कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है, क्योंकि सरकार के पास वैक्सीनेशन को जारी करने के लिए डोज ही नहीं थे। उधर विपक्ष ने वैक्सीनेशन पर रोक को लेकर सरकार पर तीखा वार किया है और कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। उधर आपको बता दें, ताज़ा खबर यह है कि वैक्सीनेशन पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रही है जनता। जी हाँ, ये कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। केंद्र के वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है और वैक्सीनेशन में जानबूझकर देरी कर रही है सरकार, ताकि वैक्सीन का जो स्टॉक है उसे पूरा किया जा सके। छत्तीसगढ़ के सरकार के नीतियों के खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। जिस प्रकार से केंद्रीय टीकाकरण प्रोटोकॉल का यहाँ पर उल्लंघन किया गया और उल्लंघन करने के पश्चात पे जो सरकार के द्वारा मनमानी की गई है, इस बात को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो संज्ञान में लिया गया और उसके बाद से राज्य सरकार ने टीकाकरण बंद कर दिया है। निश्चित रूप से सरकार की जिस प्रकार से यहाँ पर मनमानी और उसके साथ में कि यहाँ लोगों को जो आम लाभ मिलना चाहिए, लोगों की जान की सुरक्षा होनी चाहिए, लोगों को समय पर टीका लगनी चाहिए, इस प्रकार से सरकार के द्वारा उसका पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जाना। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है सवाल क्या है, सुनिए जरा। नियम पर सवाल तो क्यों रोका वैक्सीनेशन पर सवाल नहीं उठाए गए थे, तरीके पर उठाए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में वैक्सीन की कमी छिपाने की कोशिश कर रही है क्या सरकार? बीमारी अमीरी गरीबी नहीं देखती तो फिर सरकार क्यों देख रही है? पहले गलत नियम बनाओ, फिर कोर्ट पर ठीकरा फोड़ो, क्या यह तरीका है? और सिस्टम की नाकामी या वैक्सीनेशन के नियम में खामी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दरअसल हाईकोर्ट ने इस सिस्टम पर सवाल उठाए थे कि क्यों अमीर और गरीब का नियम बनाकर अंत्योदय कार्ड वालों को ही सिर्फ पहले वैक्सीन लगेगी। ये नीति लागू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। कहा था कि आप एक स्पष्ट नीति के साथ कोर्ट में आइए, कोर्ट को बताइए कि हमारे पास ये स्पष्ट नीति है जो कि सभी लोगों को मान्य हो, ये कहा गया था। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इस वक्त इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से सांसद संतोष पांडे जी। संतोष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि सरकार साफ कह रही है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे और नहीं तो फिर हमारे पास और भी तरीके हैं। अब क्या करेगी बीजेपी? क्योंकि आप पहले विरोध कर रहे थे कि वैक्सीनेशन अमीर गरीब के आधार पर नहीं होना चाहिए, अब तो वैक्सीनेशन ही बंद कर दिया फिलहाल सरकार ने, क्या कहेंगे आप? वास्तव में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जो है ये सबका मौलिक अधिकार है। इसको जाति, पंथ, संप्रदाय, उद्योगपति, व्यापारी, अमीर, गरीब, इसमें नहीं बांटा जा सकता। दुनिया भर में कहीं भी छत्तीसगढ़ में जो राजनीति हो रही है, दुनिया भर में कहीं नहीं हो रही है। और ये सस्ती लोकप्रियता के लिए और जिस रास्ते पर, ये शॉर्टकट रास्ते पर जो चल रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल साहब जो है ये अंत्योदय की बात करते हैं। ये क्रिकेट अंत्योदय के लिए कराया गया था क्या? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इतना भारी भरकम क्रिकेट पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को और टिकट बांटा गया और पूरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए और इस आपदा और त्रासदा की स्थिति में जो क्रिकेट करा करके पूरे छत्तीसगढ़ में परोस दिया गया, ये कहां का अंत्योदय है? क्रिकेट जो हुआ क्या अंत्योदय के अंतर्गत आता है? ये फंडामेंटल राइट्स है कि इसमें वास्तव में जो, यदि मैं कहूं कि जो फ्रंट के जो लड़ाई करने वाले हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मेडिकल के व्यापारी हो,
चाहे वो घूम घूम करके दवाई बेचने वाले हो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, और इसमें दूध वाला, सब्जी वाला, ट्रेन के चालक, टिकट काटने वाले, जो इस प्रकार का जो काम करते हैं, इनको पहले दिया जाना चाहिए था। ठीक है। हमारी शुरू से मांग रही है। ये सरकार गरीबों की बात भर करती है। यही सरकार है जो गरीबों के लिए गंगा जल उठाई। अपने एजेंडा में, अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने गरीबों की बात की, और गरीबों को हम नशा के कुएं में नहीं झोंकेंगे, नशा की ओर नहीं जाने देंगे, अंधे कुएं में नहीं जाने। गंगा जल उठा करके इन्होंने सौगंध लिया। आज ये सरकार है कहां, कहीं दिख नहीं रही है इस त्रासदी के दौर में। इनको जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट का काम अपने हाथ में लेकर के करना था, सबको विश्वास में लेकर के करना था, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ठीक है संतोष जी, हमारे साथ जी संतोष जी हमारे साथ जयसिंह अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। जयसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और एक फैसला जो आज सरकार ने किया अग्रवाल जी, इस पर बड़ा आश्चर्य सबको हो रहा है, वो वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई। आपके इस फैसले से विपक्ष ऐसा कह रहा है और लगता भी कुछ ऐसा ही है कि आप सरकार साफ कह रही है कि या तो माई वे और हाईवे, या तो आप हमारे हिसाब से चलिए और कोर्ट ने अगर हम पर सवाल उठाए तो हम इस वैक्सीनेशन को रोक देंगे। वजह सर आप स्पष्ट कर दें, क्या कोर्ट का आदेश वजह है या वैक्सीनेशन की कमी है, ये वजह है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है मिश्रा जी कि केंद्र सरकार को हमारी सरकार ने 50 लाख डोज का जो ऑर्डर दिया, और उसके बाद टोटल कितना है 1.5 लाख जी। 1.5 लाख डोज 1 तारीख को जब पहुंचा 11:15 बजे, तत्काल वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया। आपने देखा होगा 1:30-2 बजे तक रायपुर, दुर्ग, आसपास के जिलों में काम शुरू हो चुका था। उसके बाद शाम के समय कुछ जिलों को किया गया जो 4 घंटा 5 घंटा पहुंच सकते थे, और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू की गई थी। आपको जानकारी है, पूरे प्रदेश के लोगों को जानकारी है। और जो ये पांडे जी जो बोल रहे हैं, अंत्योदय की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्रिकेट का आयोजक क्या भूपेश बघेल जी थे? क्रिकेट का आयोजन भूपेश बघेल जी ने आयोजित नहीं किया था उसको। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो यूपी में कुंभ कराया गया, तो यूपी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, वहां आपको जानकारी क्या हालत है? लोगों की पर्ची नहीं कट रही है। पांडे जी पता लगाइए यूपी में फोन करके, आपके जो साथी सांसद होंगे उनसे क्या हालत है। और नहीं तो देवरिया, आपका गोरखनाथ के सांसद कौन, उनसे पूछिए। वहां पे फोन किया गया, मेरा खुद एक पीएसओ है, वहां पे उसको आपका गैस का सिलेंडर नहीं मिला, हॉस्पिटल में घुसने नहीं मिला उसके पिताजी को। ये हालत है आपके यूपी की। छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में आज ना बेड की कमी है, ना दवाई की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना आपके वेंटिलेटर की कमी है, ना एनआईवी की कमी है। हर जगह पूरी व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ से बेहतर व्यवस्था कौन से प्रदेश में है? अग्रवाल जी, प्रदेश का आप नाम बता दीजिए। अग्रवाल जी, ये आरोप लगाने का आधार खत्म हो जाएगा अगर आप बता देंगे कि वैक्सीनेशन को क्यों रोका गया, तो शायद जनता को स्पष्ट हो। सुनिए मेरी बात जी। पहली चीज तो सिर्फ 1.5 लाख डोज दिया गया, सुनिए। और दूसरी चीज, इन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वैक्सीनेशन रोकने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। वैक्सीनेशन की पहले डोज तो दिलवाएं। जितना संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप प्रत्यारोप में लगा रहे हैं, उतना निवेदन अगर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी से करते, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से करते, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन करना है, तब सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को, जैसे 18 साल से 45 साल के लिए जब आदेश हुआ, घोषणा हुई, सबसे पहले किसने घोषणा की कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को फ्री में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करेंगे, फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, और उस प्रकार से लगाई जा रही है। ठीक है, संतोष जी के पास चलते हैं, आपका सवाल लेकर। बहुत बहुत मौजूद सवाल है आपका संतोष जी। अगर केंद्र सरकार ऐलान कर देती है कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन कीजिए, तो केंद्र को यह तो व्यवस्था देखनी चाहिए ना कि उतनी वैक्सीन राज्यों को मिल पाएंगी या नहीं। और अगर नहीं मिल पा रही हैं तो यह ऐलान फिर राज्यों के हवाले ही छोड़ देते, राज्य तय कर लेते, अपने पहले स्टॉक कर लेते, फिर ऐलान कर देते। तो ऐलान करने के लिए पीएम साहब आ जाते हैं, व्यवस्था की बात आती है तो कहते हैं राज्य और कंपनी जाने। ऐसे कैसे चलेगा, आप बताइए। जी जी आदरणीय, मैं आपको आपके माध्यम से, न्यूज़ 24 के माध्यम से बताना चाहता हूं जी कि ये
भूपेश बघेल की और आदरणीय जयसिंह अग्रवाल साहब की जो सरकार है, हम सब जानते हैं कि तेलंगाना भी विपक्ष में है। समय रहते 8 करोड़ वैक्सीनेशन का ऑर्डर उन्होंने दिया। घोषणा के अगले दिन ही वैक्सीनेटर का ऑर्डर दे करके, और बिना किसी हिला हवाला के, बिना किसी राजनीति किए, भूपेश बघेल जी और इनकी सरकार केवल पत्र लिखते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। खत लिखता हूं, खत खून से स्याही न समझना। ये लेटर लिख लिख करके जब भी कुछ होता है तो ये पूरे 3 साल इनका पूरा होने वाला है, ये केवल लेटर लिखने का काम करते हैं। अरे उड़ीसा भगा लिया, उड़ीसा सबसे पहले ऑर्डर देने वालों में तेलंगाना है, उड़ीसा है। ऐसे विपक्ष के जो भाजपाई सरकार के वहां सरकार नहीं है, किंतु समय पर यूपी ने भी, मध्य प्रदेश ने भी सब प्रकार के ऑर्डर दिए। ये छत्तीसगढ़ की सरकार सो रही थी। आज जब स्थिति है तो ये भ्रम की बात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय बहुत जवाबदार मंत्री है आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ अटकाव, लटकाव, भटकाव की बात कर रहे थे। ये भटकाने का काम कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। इन्होंने कहा कि अभी उसके वैक्सीन के प्रयोग बाकी है, अभी हम छत्तीसगढ़ में नहीं लगने देंगे, यहाँ वैक्सीन खराब हो गया। और भी ऐसे कई प्रदेश हैं जो गैर भाजपाई है, वहां भी वैक्सीन को खराब किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, जो जनता को बरगलाने का काम किया। जयसिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये कौन सा प्रयोग की राह देख रहे थे? ये हर्षवर्धन के विषय में इन्होंने कहा, ये छत्तीसगढ़ की बदनसीबी है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा ये छत्तीसगढ़ की बदनसीबी है। सभी जगह टीके के लिए चर्चा हो चुकी, छत्तीसगढ़ सरकार टीका में पीछे है। राजनीति एक सीमा तक की जाती है। क्या उसके लिए भी प्रियंका जी और राहुल जी की बात जो रहे थे, या उसके अनुसार आप काम कर रहे थे? ये इस प्रकार से काम नहीं चलता। केरल राज्य भी, केरल सरकार जी जयसिंह जी सबसे अच्छा वैक्सीनेशन किया। ठीक है जी, आप गलत फहमी है। वैक्सीनेशन के लिए राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी की आवश्यकता नहीं है, ना वो लोग कोई आदेश दे रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार की जरूरत थी। केंद्र सरकार क्या आदेश था बताइए? 1.5 लाख वैक्सीन क्यों दी गई? 50 लाख का ऑर्डर था। और आप पहले बताइए मुझे, यूपी में जो आपने कुंभ कराया है, वो कुंभ किस लिए कराया था? है? आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं उस कुंभ के बारे में? आप क्रिकेट की बात करते हैं। बंगाल में चुनाव करा के वहां लाखों लोगों को वहां पे आपने ऑर्डर तब दिया, केरल ने ऑर्डर दिया, उड़ीसा ने ऑर्डर दिया, मध्य प्रदेश ने ऑर्डर दिया, उत्तर प्रदेश ने ऑर्डर दिया। केंद्र सरकार ने घोषणा करते ही ऑर्डर दिया है। केंद्र सरकार ने घोषणा करते ही। ऑर्डर की तिथि क्या है ये बताएं पहले। आप पहले बताइए 50 लाख का ऑर्डर किया। अग्रवाल जी ये आरोप, अग्रवाल जी आरोप बार बार लग रहा है कि सरकार जो है वो ऑर्डर करने में लेट हो गई। ये आरोप बार बार लग रहा है कि सरकार ने बहुत देर से फैसला करने में लेट किया केंद्र सरकार ने। और मैं पूछता हूँ, अंत्योदय की अगर बात करते हैं आप, तो मुझे आप ये बताइए कि केंद्र सरकार ने टीका लगाने के लिए पहले 60 साल से ऊपर, फिर 45 से 60, फिर उसके बाद हमारी सोनिया जी ने मांग की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग की, उसके बाद 18 से 45। तो पूरे देश में टीका लगाने की घोषणा केंद्र सरकार ने एक साथ क्यों नहीं की? कहाँ थे लोग? पर पूरे गैस फेस ठीक है, अच्छा किया, बताइए आपको। ठीक है जयसिंह जी, अगर कांग्रेस हमारे सवालों के कटघरे में है तो एक सवाल मेरा बनता है संतोष पांडे जी आपसे भी, और उसको लेकर के मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगा। भले ही कांग्रेस को ये सवाल उठाना था, ना उठाए, लेकिन जनता की आवाज उठाने के लिए हम हैं। और सवाल बहुत सीधा है कि हमने देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सहित पूरे प्रदेश में पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन हुआ। आपके कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पर अगर राजनीतिक रंजिश से हुई तो वो दुख की बात है, उनके लिए आवाज उठाना पार्टी का कर्तव्य है। आप लोग उठा रहे हैं, पूरे देश में उठा रहे हैं, अच्छी बात है। फिर आज हम देखते हैं कि मिशन 2023 के लिए आप लोगों ने ढेर सारे विभाग बना दिए, तैयारी शुरू कर दी, पार्टी चुनावों को लेकर सीरियस है, अच्छी बात है। एक कोई बड़ा इसी तरह का धरना प्रदर्शन क्या आपको नहीं लगता कि मरते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हो जाता, या आपकी पार्टी कह देती कि भाई अपने अपने घर से बाहर निकलो, ये बैठ के सब बाद में होंगी, मिशन 2023 बाद में है, पहले 2021 की महामारी से लड़ना है हमें? ऐसा कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा? आप लोग ज्यादा फोकस अपने चुनाव और पार्टी और प्रबंधन पर क्यों है?
या पार्टी लाइन पर क्यों है? छत्तीसगढ़ पहले होना चाहिए, पार्टी से ऊपर होना चाहिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब की सरकारों को 5 और 7 जनवरी 2021 के बीच ही पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर रखने के लिए कहा था। और इतना ही नहीं, केंद्र ने एक उच्च स्तरीय समिति जो छत्तीसगढ़ में भी आई थी महाराष्ट्र और केरल के साथ, ठीक है, माननीय मंत्री जी इसको नकार नहीं सकते, और 24 फरवरी को सभी राज्यों में वो टीमें भेजी गई थी, सब लोग गए थे। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी राज्यों की सर्विलांस के साथ साथ प्रभावशाली रणनीति बनाने के लिए भी कहा गया था। ठीक है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 9 बैठकें की। आदरणीय, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ही है जिसके सहयोग के साथ और सब प्रकार से ताकत लगा करके मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 24 घंटे में लाइसेंस देने की उन्होंने अनुमति दी। संतोष जी, मेरा में ऑक्सीजन उत्पादन चालू करने का काम उन्होंने किया। संतोष जी, मेरा सवाल छत्तीसगढ़ बीजेपी को लेकर के भी है। आप लोग धरना प्रदर्शन बंगाल के लिए कर सकते हैं, तो आप एक तरफ सरकार पर आरोप भी लगाते हैं और जब जमीनी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो आप लोग नहीं करते धरना प्रदर्शन। एक धरना प्रदर्शन इन लोगों के लिए कर देते, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, सरकार को जगाने के लिए। आपने बहुत अच्छा बात की जी, आपने बहुत अच्छा शुरुआत की जी। आपने जो बंगाल की बात की है, बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस प्रकार से जीत को बर्दाश्त नहीं कर पाई वहां की सरकार, वहां के भाजपा कार्यालय, वहां के कार्यकर्ताओं के घर को जलाया गया, वहां बलात्कार सामूहिक हुआ, वहां जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, ठीक है, इसमें देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आपके कर्तव्य का और आपके अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो सम्मान है उसको सलाम करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा कि आपको करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल में अगर 9 या 14 या 20 लोगों की मौत होती है तो आप लोग छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करते हैं। छत्तीसगढ़ में हजारों लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं उसकी वजह राज्य सरकार है, उसके लिए आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते? मैं कहना चाहूंगा ये दोनों मौत में अंतर है, बहुत है जी। पूरा हिंदुस्तान आपकी टीवी को देखता है, हाँ, पूरा हिंदुस्तान आपकी टेलीविजन को देखता है जी। ये दोनों मौतों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो आप ये मानते हैं कि बलात्कार नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये लूट नहीं है, ये जीत का खींच लोकतंत्र की हत्या और कोरोना में अंतर है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको जो सार्वभौमिक जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा संविधान कहता है, ठीक है, आज वह संविधान का हनन करने का, चलिए पश्चिम बंगाल पर आपका डिफेंस, कोरोना और संविधान हनन से अंतर है, बिल्कुल अंतर है, अलग दृष्टि से देखी अब इसी सवाल को थोड़ा सा आगे मैं लेकर जाता हूं। 2023 के चुनाव के लिए आपने आज कितने विभागों की घोषणा की मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, पर अगर आपको लोगों को बता देता हूं जी, बताइए। 2023 नहीं, हमारी ये सतत प्रक्रिया है, ठीक है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है, और ये चलते रहती है, अच्छी बात है। उसमें हमारे सर मोर्चा, संतोष जी, सर एक बात सुनिए ना, दो चार विभाग स्थानीय स्तर पर सांसदों की कमेटी, युद्ध काल में, लड़ाई काल में केवल तैयार नहीं होती, हम शांति काल में भी सब प्रकार की तैयारी रखते हैं। संतोष जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि 2-4 कमेटियां बना देते ना अपने अपने सांसदों की मिलाकर के, विधायकों की, कि वो जाकर के कोविड के जो पेशेंट है उन तक को थोड़ी मदद पहुंचा दें। हमारे कार्यकर्ताओं का एक समूह बना देते कि आप जाकर के उन्हें दवाएं दे दें, दवा नहीं है तो कम से कम उन्हें सही गाइडेंस दे दें। गांव में जो आपका इतना बड़ा नेटवर्क है देश का सबसे बड़ा, अगर वो जाकर के जागरूकता फैलाने का काम करने लगे मास्क को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, तो सरकार, जो आप कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गलतफहमी फैलाई है वैक्सीनेशन को लेकर, आपसे बड़ा संगठन तो किसी के पास नहीं है ना, वो जाकर के बताए ना लोगों को, तो उनकी कमेटियां भी बना दीजिए ना सर। आदरणीय मिश्रा जी, अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि छत्तीसगढ़ के हमारे सभी तालुका में, सभी तहसीलों में ही नहीं, केवल जिलों में नहीं, सभी ब्लॉकों में गठन किया गया। हर हफ्ते हमारे मंडल अध्यक्षों की मीटिंग होती है। हमारे प्रदेश के और देश के लोग हर 7वें दिन बात करते हैं। अग्रवाल जी, आपको लगता है बीजेपी मदद कर रही है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं स्वयं ऑक्सीजन वेंटिलेटर के लिए
और पहले जब जिस समय कोरोना आया प्रथम काल में, मैंने आज के तारीख में 1 करोड़ 2 लाख की मैंने अपने फंड से घोषणा की है। बिल्कुल अच्छी बात है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं संतोष जी, प्रकार की मैंने उसमें बात की। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं बात कर लेता हूं जयसिंह जी से। पूरा प्रदेश से काम कर रहा है। अग्रवाल जी, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रही है कोरोना से जंग में, और उनका पूरा कैडर, उनका पूरा टीम जो है वो लगी हुई है कोरोना की जंग में? मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। अब केंद्र में इनकी सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र सरकार से निवेदन करते कि यहाँ पे वैक्सीनेशन तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जब हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि हम फ्री में यहाँ वैक्सीन आपके पूरी प्रदेश की जनता को लगाएंगे और इसमें जो पैसा लगेगा वो हम पैसा देने को तैयार हैं। जब हमारी सरकार ने 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया तो सिर्फ 1.5 लाख क्यों दी गई? 1.5 लाख वैक्सीन दी गई। उसके बाद जो अंत्योदय की जो बात की है, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पहले केंद्र सरकार ने जयसिंह जी, मेरा एक उत्तर दे दे प्रश्न का। मिश्रा जी आप काफी बोल लिए, पहले सुनने की आदत डालिए आप जी। अगर हर बात को बोलिए, काटेंगे तो मैं भी आपकी बात काटूंगा। सांसद जी सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। हाँ, आपने काफी समय लिया है, बोलने दीजिए। आप ये बताइए मुझे कि केंद्र सरकार ने जब वैक्सीनेशन शुरुआत की उस समय 60 साल से ऊपर शुरू हुई, फिर 45 से 60 हुई, फिर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तब मांग की कि भी कम उम्र के लोगों से 18 से 45 के लिए जब मांग की गई, केंद्र सरकार ने उस बात को तो माना, लेकिन वैक्सीन की क्या व्यवस्था है आपको मालूम है? वैक्सीन अगर उपलब्ध कराई जाती तो इसमें अंत्योदय की बात ही नहीं आती। अगर शुरुआत कुछ करना है, कोई चीज बहुत कम है, तो कोई ना कोई निर्णय तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक साथ शुरू करते, 1.5 लाख टोटल वैक्सीन है। आपको बहुत अच्छे से मालूम मिश्रा जी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक दिन में 3-3 लाख से ऊपर डोज वैक्सीन के लगवाए। तो जब आप एक दिन का डोज भी पूरा नहीं दिए हैं तो क्या आप भपड़ मचाना चाहते हैं? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इनसे ये पूछे कि केंद्र सरकार से ये लोग क्यों नहीं बात करते वैक्सीन उपलब्ध कराएं। इसमें ना कोई अंत्योदय की बात है, ना कोई बीपीएल की बात है, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी। संतोष जी, हमारी सरकार लगाने संतोष जी, केंद्र के पास रिजर्व कोटा है, वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा कोटा है, आप लोग डिमांड क्यों नहीं कर लेते सर? जी आप सुनिए और दूसरा बोल रहा हूं मिश्रा जी बोलिए। आप मिश्रा जी इनसे पूछिए, पांडे जी से, कि आपकी जो वैक्सीन अभी तैयार हुई उसमें गुजरात को कितना इन्होंने कोटा दिया, छत्तीसगढ़ को कितना कोटा दिया, आपके पास गुजरात का? इनसे पूछ के बताइए, इनको जानकारी। संतोष जी, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। बिल्कुल गंभीर आरोप नहीं, हर चीज में बड़ा गंभीर आरोप है सर। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ अगर विरोध, ये इस तरह का दोगला रवैये का व्यवहार लग गया, आरोप लग गया, आप क्या कहेंगे? हर नागरिक को अधिकार है। जी अग्रवाल जी, जवाब दे लेते हैं संतोष जी से। जी जी मैं उत्तर देना चाहता हूं आपको। हाँ बताइए। आदरणीय, आज के तारीख में आप जिस प्रकार से गुजरात प्रदेश से तुलना कर रहे हैं, हाँ, सब जानते हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जनसंख्या गुजरात की अपेक्षा कितनी। सर जनसंख्या के अनुपात पे तो आपने दी नहीं वैक्सीन। प्लीज संतोष जी, ये प्ली गलत है। आपने जनसंख्या के अनुपात पर दी नहीं, पूरा देश मांग कर रहा था। जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने जी केंद्र ने जनसंख्या के अनुपात पर वैक्सीन नहीं दी, इसी की तो मांग पूरा देश कर रहा था कि आप क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी जी छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश जी की सरकार थी, कहा ऑर्डर देते समय एक सर्वदलीय बैठक में इनके स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित नहीं थे। इनके स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित क्यों नहीं थे? पूछिए जयप्रकाश अग्रवाल। ठीक है संतोष जी, सुनिए अग्रवाल जी बोलिए। एक मिनट सुनिए, बस अंतिम 30 सेकंड। मोदी जी सुनिए, आज तक हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हुए, टोटल जितने प्रधानमंत्री विदेशों में दौरा नहीं किए, घूमने नहीं गए, उससे ज्यादा अकेले मोदी जी गए। ठीक, मैं पूछना चाहता हूँ, सुषमा स्वराज, सुनिए आप सुनिए पहले, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री को सहयोग करने के लिए तैयार है। सुषमा स्वराज सुनिए, ठीक है, सुषमा स्वराज ठीक है, व्यक्तिगत आरोप को रहने देते हैं अग्रवाल जी। संतोष जी, अग्रवाल जी, आपके प्रधानमंत्री विदेश दौरे में
ठीक है, ये किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, विशेष अधिकार हो सकता है कि कौन किस मीटिंग को, किस दौरे को हैंडल करेगा, उसे लीड करेगा। लेकिन यहां पर बस सवाल यही है, जब भी हम छत्तीसगढ़ की हालत देखते हैं, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे उन दावों को लेकर के हो जो सरकार करती है, या वहां की हकीकत का जो अंतर हो, तो बस हमें कुछ समझ नहीं आता कि इतना अंतर क्यों है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आंसू तमाम शहर की आंखों में है, मगर हाकिम कह रहा है सब ठीक ठाक है। कैसे यकीन कर लें सर, चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की, छत्तीसगढ़ का एक भी आदमी अगर कोरोना से ग्रसित है तब तक हम नहीं मानेंगे कि सब ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष पांडे जी, बीजेपी सांसद, और बहुत बहुत शुक्रिया जयसिंह अग्रवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। कैबिनेट मंत्री हमें वक्त दे रहे हैं इस वक्त, इस महत्वपूर्ण समय में, हमारे लिए बड़ी बात है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बस इतना ही। लगातार जारी रहेगी आपकी बात, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।